और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। रोहतक से सुपोवा यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी परिसर में उगाए गए सैकड़ों पौधे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आप इसे लेकर जांच भी जारी है कि आखिर ये पौधे किसने उगाए हैं। कुछ पौधों से अफीम भी निकाली गई है। स्टूडेंट्स ने सरकार और गवर्नर को इस पूरे मामले की शिकायत दी है और शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन में भी अब हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकायत के बाद से ही यूनिवर्सिटी में फिलहाल जो हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला रोहतक में सुपोवा यूनिवर्सिटी का है, जहां पर अफीम की खेती का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के परिसर में अफीम के पौधे उगाए गए हैं और ऐसे में अब जांच की जा रही है कि आखिर इन पौधों को किसने उगाया, किसने इनकी खेती की है। कुछ पौधों से अफीम भी निकाली गई है। इस पूरे मामले की जानकारी कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत के माध्यम से गवर्नर को दी है और जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। रोहतक से फिलहाल ये बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, एक यूनिवर्सिटी के परिसर में इस तरीके से अफीम की खेती, फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले पर जांच हुई है, कुछ निकलकर सामने आया हो? और देखिए, सुपोवा यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी रोहतक जो में स्थित है। हालांकि इस कैंपस के बाहर जो कैंपस है वहां पर जो है पौधे उगाए हुए थे, तो उसमें साथ साथ में जो है अफीम के पौधे जो है वो दिखाई दिए। उसके बाद जो है एक खबर लीक हुई और उसके बाद जो हमने ये जो है देखा, तो वहां पर जाकर देखा तो लगभग जो है 100 के से 150 के करीबन जो है अफीम के पौधे जो है वहां पर हुए थे। हालांकि उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और उन्होंने आनंद फानन में कमेटी जो है वो गठित की है रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में, और उसके बाद जो है एक्शन जो है लिया जा रहा है। हालांकि इस मामले की शिकायत बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले की शिकायत पहले जो है छात्रों ने मुख्यमंत्री तक दी हुई है, क्योंकि वहां तक जो है साफ तौर पर नोटिस लगाया कि वहां पर जो उस एरिया में जो है स्टूडेंटों का जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदिग्ध जो इस मामले में लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नशे की खेती जो है क्यों की जा रही है, इसका कोई लाइसेंस लिया जा रहा है, इसकी परमिशन से की जा रही है, कौन इसमें सम्मिलित है, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है अरुण स्टेट थाना पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और जो कहीं ना कहीं अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस मामले में सम्मिलित कौन है। संजय, ये जरूर जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले पर अभी तक यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से कोई बयान, कोई स्पष्टीकरण सामने आया हो? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि इस परिसर के आसपास भी बोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का जाना मना है, यानी कि किसी ना किसी को तो ये जानकारी जरूर थी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे जब पूछा गया इस बारे में और उनसे जो इसके बारे में रिएक्शन जो है लिया गया, तो वो साफ तौर पर कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जो है फैकल्टी को इस बारे में कहीं ना कोई सुराग जरूर था, क्योंकि इस तरह की खेती उसी के कैंपस में जो है उगाई जा रही है और वो भी प्रतिबंध, क्योंकि नशीली खेती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो है बड़ा जो है कहीं ना कहीं संगीन मामला जो है वो कमेटी की तरफ से लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जब छात्रों को पता इस मामले का पता है, क्योंकि उस जोन में जाना छात्रों के लिए मना है, तो उसके बावजूद छात्रों ने लिखित में जो है मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत दी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को शिकायत देने की बात जो है छात्रों की तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि फैकल्टी को भी इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक कैंपस के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की खेती की जा रही, नशे की खेती की जा रही है। आखिर मामला जो है क्या है और किसके पीछे किसका हाथ है? तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मामले से तब तक बचेंगे, क्योंकि इस मामले में जो कमेटी गठित की गई है तो वही जो है सारा जो है खुलासा कर पाएगी। बिल्कुल संजय, फिलहाल ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि अब ये पूरा मामला संज्ञान में लिया जा चुका है और स्टूडेंट्स ने शिकायत भी की है इसकी, अभी तक फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस पर? देखिए, दबी जुबान में जब हम छात्रों से हमने पूछा तो कहीं ना कहीं दबी जुबान में छात्र ये कहते नजर आए कि इस मामले में जो है उन्होंने शिकायत की हुई है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए और साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि वहां उस जोन में जो है छात्रों का जाना प्रतिबंध था। साफ तौर पर बोर्ड जो है वहां पर लगाया गया है, लेकिन आखिर इस मामले का फैकल्टी को क्यों नहीं पता? वीसी है यहाँ पर, जिसको जो है वहां का अधिकार क्षेत्र है, इस मामले में क्या होता है रजिस्ट्रार है और फैकल्टी है जो है इसकी जो कहीं ना कहीं इसको
क्या कहाँ से ये चीजें लाई गई है, कैसे ये उगाई गई है कैंपस के अंदर। 100 से 150 के करीबन पौधे जो है उगना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। और नशीले प्रतिबंध जो है वो खेती जो कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान की जो इलाकों में इस तरह की जो है वो खेती की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है यूनिवर्सिटी कैंपस के अधिकारियों पर और फैकल्टी पर। आखिर जो इस तरह की खेती क्यों उगाई गई है। बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये भी कि एक तरफ नशे की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कई मुहिम चलाई जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, और ऐसे में छात्रों को या युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जो कोशिशें की जा रही है उस पर पलीता लगाते हुए ये जिस तरीके का पूरा मामला सामने आया है, अब देखना यह भी होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है और उस पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तक शिकायत दी गई है, राज्यपाल तक ये शिकायत दी गई है, तो फैकल्टी जो है अब पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आनंद में कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी क्या निर्णय लेती है आखिर, क्योंकि वहां पर माली भी होते हैं, पानी भी देते हैं उसको, उसके बाद उसका जो कहीं ना कहीं जो उसके साथ में लगती जो चीजें हैं उनको संभाला भी जाता है। वहां पर जो फूल की खेती भी जो कहीं ना कहीं वो भी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सभी को इसके बारे में कहीं ना कहीं सबको जानकारी जरूर होगी, लेकिन अब जो कमेटी है वो क्या जो है निर्णय लेती है, कौन उसका जिम्मेदार होता है, किसकी लापरवाही है वो, या किस जानबूझकर इस तरह का कार्य किया गया है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने देखिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नशे के खिलाफ मुहिम जो उन्होंने छेड़ी है, नार्कोटिक्स विभाग की टीम भी जो है यहाँ पर पहुंची है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि नशे से बचाने के लिए हरियाणा सरकार जो पूरी तरह से कार्यरत है। ऐसे में पुलिस भी जो है अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरह की कैंपस में जो छात्रों का भविष्य बनाया जाता है, यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिल्म इंस्टीट्यूट जो इसको कहते हैं, सुपुआ यूनिवर्सिटी जो है ये है, तो कहीं ना कहीं इस पे छात्रों को पढ़ाया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनका भविष्य तैयार किया जाता है। और ऐसे इंस्टीट्यूट में के कैंपस में इस तरह की खेती करना अपने आप में जो है कहीं ना कहीं ये खतरनाक है, और बच्चों के भविष्य के साथ भी खतरनाक है। क्योंकि उनका भविष्य कैसे जाएगा, किधर जाएगा, वो क्या सोचते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में इस तरह के जो पौधे उगाए जाते हैं, नशीले पौधे उगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने भी, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस पर एक्शन लेना होगा, और जो कमेटी बनाई गई है जल्द ही उस पर एक्शन लेकर जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी बसते जो है प्रशासनिक अधिकारी बसते नजर आ रहे हैं, पूरी फैकल्टी बसती नजर आ रही है। रजिस्ट्रार से हमने पूछा, वो भी वहां से बसते नजर आ रहे हैं। पुलिस से भी हमने जो है पूछताछ की कि आखिर पीछे कारण क्या है, लेकिन वो मीडिया से अभी जो है बसते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि कमेटी बनाई गई, कमेटी का निर्णय हो, उसके बाद ही जो है सारी मामले की जानकारी की जाएगी। चलिए, बिल्कुल संजय, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रोहतक की सुपुआ यूनिवर्सिटी का पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर अफीम की खेती का मामला सामने आया है। फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स ने इस पूरे मामले की शिकायत जरूर दी है राज्यपाल को, और अब इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही है। रोहतक की सुपुआ यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती की जा रही है। आप देख सकते हैं कि रोहतक की ये सुपुआ यूनिवर्सिटी है, और इस सुपुआ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अफीम की खेती के जो है कुछ जो है यहाँ पर पेड़ यहाँ पर को दिखाई देंगे। ये देखिए नजदीक से आपको दिखाना चाहे तो ये अफीम की खेती का पेड़ है, ये जो कहीं ना कहीं ये बाहर विदेशों में जो है पाया जाता है। अक्सर जो है पाकिस्तान से अलग इलाके में जो है वो जो कहा जाता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से अलग इलाके जो हैं उनमें ये अफीम की खेती पाई जाती है, लेकिन रोहतक की सुपुआ यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये अफीम की खेती की जा रही है। हालांकि ये देखिए पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो अपने कैमरा में कहूँगा कि आगे दिखाएं, आगे ले जाकर, क्योंकि यहाँ पर 100 से 100 के करीबन जो है यहाँ पर पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद जो है थोड़े से पेड़ ऐसे ही आगे भी जो है गैलरी जहां पर लगी हुई वहां पर जो है और इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं इस की सूचना जो है छात्रों ने जो है अब प्रशासनिक अधिकारी को भी दी है, और इसकी जो है शिकायत जो है राज्यपाल को भी बताया जा रहा है कि उनको भी जो है ये छात्रों ने शिकायत दी है। और इस मामले में जो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी है उन्होंने एक कमेटी भी गठित की गई है कि इस कमेटी में जो है कहीं ना कहीं उसका फैसला करेगी कि किसकी इजाजत से जो है ये खेती की जा रही है, कारण क्या है, किसने ये खेती की है। हालांकि अभी तक जो है मामला सामने यही निकल कर आ रहा है कि ये अफीम की खेती जो है सुपुआ यूनिवर्सिटी के जो
बिल्डिंग है उसके पीछे जो है वो वहां पर उगाई जा रही है। हालांकि 2-3 जगह ये पौधे जो है अफीम के यहाँ पर अलग अलग जगह उगाए गए हैं। 50 से 100 के करीबन जो है पौधे हैं। उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं इसकी किसी से लाइसेंस लिया है या परमिशन ली है, वो जो है वो अब जो सुपवा यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है वो ही जांच करके बताएगी। हालांकि पुलिस को यह पूरी जो है इस मामले में पूरी जानकारी है और उसके बावजूद पुलिस का कहना है कि अभी जो है जब तक शिकायत नहीं आ जाती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मामला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है वो अपना निर्णय देगी, उसके बाद उनके पास शिकायत आएगी उस मामले में, उसके बाद जो है वो जांच शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक जो है यूनिवर्सिटी की जो कमेटी जो है वो बनाई गई है। लेकिन मामला ये है कि जहां पर छात्र पढ़ते हैं उसके बावजूद जो है नशे की ये खेती जो है क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।